हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद द नेक्स्ट वीडियो। सो डियर व्यूअर्स, हम लोग सोशियोलॉजी फॉर एजुकेशन स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दीज आर सोशल मूवमेंट्स। ओके, तो समाज, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है, समाज जो है हमेशा ही कम से कम दो भागों में ज़रूर विभाजित रहा है। और ये जो डिवीज़न बनता है, ये जो सफ़रर ग्रुप है, उनके अंदर असंतुष्टि को पैदा करता है और वो कहीं ना कहीं जो है कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में आते हैं। और जब वो कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में आते हैं तो वो मूवमेंट्स करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, आंदोलन करते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसकी वजह क्या होती है और क्या इसका तरीका होता है, क्या इसका सॉल्यूशन होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है, समाज में रह रहे लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है। इसे हम लोग देखते हैं आगे। सोशल मूवमेंट, जिसे हम लोग हिंदी में सामाजिक आंदोलन कहते हैं, ये एक तरह का साइकोलॉजिकल फैक्टर है, लोगों की जो सोच समझ है उससे रिलेटेड है। It refers to organized collective activities to bring about fundamental change in an existing group or society। कोई भी ग्रुप जो एग्जिस्ट कर रहा है ना, कहीं ना कहीं अगर असंतुष्टि की स्थिति बन रही है, इनइक्विलिब्रियम बन रहा है, तो उनके अंदर एक नेगेटिविटी आती है जो उन्हें इस ओर मोटिवेट करता है ना, सोशल मूवमेंट की ओर मोटिवेट करता है। सो टू टाइप्स आर देयर, ओल्ड सोशल मूवमेंट एंड न्यू सोशल मूवमेंट। ओल्ड सोशल मूवमेंट में क्या है? पॉलिटिकल फील्ड रिलेटेड, दैट इज फ्रीडम स्ट्रगल। ओल्ड सोशल मूवमेंट जो कि एक लंबे स्तर पे चलता आया है, जिसको हम लोग जैसे कि फ्रीडम स्ट्रगल जो था वो बरसों तक चला है ना। एक समय सिर्फ वही चीज़ थी जो फोकस में थी, उसके अलावा कुछ और भी नहीं था, और ये काफ़ी लॉन्ग टर्म तक चलता रहा है ना। पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो सारी ओल्ड सोशल मूवमेंट से रिलेटेड होती हैं। बहुत पहले भी पॉलिटिक्स को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट होता रहा है, आज भी होता रहा है ना। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये हमेशा चलता रहा है, चलता रहेगा, आई थिंक सो। दूसरी चीज़ है न्यू सोशल मूवमेंट। आज के समय में लोगों की क्या ज़रूरत है जिसकी वजह से उन्हें मूवमेंट की ज़रूरत होती है? तो आज के लोगों की ज़रूरत है एक अच्छी अर्निंग, एक अच्छा लेवलीहुड, एक अच्छा स्टैंडर्ड, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो आता है इसमें सोसाइटी, अच्छी सोसाइटी चाहते हैं लोग, अच्छा फैमिली चाहते हैं, अच्छा कस्टम चाहते हैं, कल्चर रिलेटेड बहुत सारे इशूज होते हैं। जो ट्रेडिशंस हैं उसको ना मानना भी अपने आप में एक कॉन्फ्लिक्ट ही है, ठीक है। फिर है क्वालिटी ऑफ लाइफ इशूज़, लाइफ की क्वालिटी को हर हाल में लोग मेंटेन करना चाहते हैं। तो आज के लोगों का ये सारा प्रॉब्लम है, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड न्यू सोशल मूवमेंट। ओके, तो सोशल चेंज जो है वो ऑनगोइंग प्रोसेस है, और सोशल मूवमेंट डायरेक्टेड टुवर्ड्स स्पेसिफिक गोल। सोशल मूवमेंट किसी पर्टिकुलर एम को लेकर हम लोग करते हैं, जैसे सती प्रथा है। अब ओल्ड हो न्यू हो दैट इज़ अनदर थिंग, बट किसी पर्टिकुलर एम को लेकर चलते हैं कि क्या वजह है, किसके लिए हम लोग करना चाहते हैं। सती प्रथा को एबॉलिश करने के लिए किया गया, विडो रीमैरिज होना चाहिए, इसके लिए लोगों ने किया। तो जब लंबे समय तक असंतुष्टि बनती है, लंबे समय तक एक नेगेटिविटी फॉर्म हो जाती है और उसकी वजह से तकलीफ़ें सामने आने लगती हैं। देखिए, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं हो सकती, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं हो सकती। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सफरिंग्स पे भी अप्लाई होती हैं कि सफरिंग्स भी परमानेंट नहीं होती। कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज को, हो सकता है एक जनरेशन या दो जनरेशन के बाद तीसरे जनरेशन को फील हो कि नहीं ये सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, तो वो फिर मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जो है कॉन्फ्लिक्ट होता है, मूवमेंट होता है, फिर उसको दूर करने की कोशिश की जाती है। ऑब्वियस है कि मूवमेंट होगा, अगर बहुत ज़्यादा संख्या में लोग एकत्रित होंगे, वो फोर्सली किया जाएगा, इफ़ेक्टिवली किया जाएगा, तो निश्चित रूप से उसका परिणाम भी सामने आता है, कुछ हद तक तो ज़रूर आता है, या तो फिर पूरी तरह भी एबॉलिश होता है। आज के डेट में देखिए सती प्रथा बिल्कुल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं
और समाज में चेंज तो आता ही आता है। तो समाज में चेंज आता है ना, जब मूवमेंट होता है तो फिर समाज में चेंज आता है। एक समय ये सती प्रथा या तो फिर विडो का मैरिज नहीं करवाया जाना, ये सारी चीज़ें काफ़ी थी और बहुत लंबे अरसों तक चली, लेकिन आज के डेट में ये चीज़ें एबॉलिश हो गई हैं। तो आज के डेट में जो चीज़ें एबॉलिश हुई हैं दैट इज़ द सोशल चेंज। ओके, तो ये है फीचर्स ऑफ सोशल मूवमेंट में है। इसके क्या क्या क्वालिटीज कर सकते हैं। ये है आपका सस्टेन्ड कलेक्टिव एफर्ट बहुत सारे लोग मिल करके स्थिरता से कलेक्टिव एफर्ट देते हैं, सब लोग मिलकर एफर्ट देते हैं। डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोई मूवमेंट तभी सफल होता है जब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों, है ना। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑर्गेनाइज होंगे उतना उसका सफलता का कारण बनेगा, सफलता की वजह बनेगी। डिस्टिंक्ट मोड्स ऑफ प्रोटेस्ट, अलग अलग तरह के प्रोटेस्ट के तरीके अपनाए जाते हैं, है ना। अभी हाल में आप लोगों ने सुना होगा कि टीचर्स ने खाली पैर चलकर प्रोटेस्ट किया। बहुत अलग अलग तरीक़ों से करते हैं। कुछ लोग जुलूस फॉर्म करते हैं, तो कुछ लोग एकदम शांत रह कर करते हैं, कुछ लोग हिंसा करने की कोशिश करते हैं, सब तरह की चीज़ें हैं। सो प्रोटेस्ट का तरीका भी बताता है कि प्रोटेस्ट का जो तरीका होता है वो भी काउच करता है उसकी सफलता या असफलता को। रिफाइंड स्ट्रक्चर को डिफाइन क्या मतलब, अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें वेल प्रिपेयर्ड होना होता है, उसका एक तरीका अपनाना होता है ना। तो मूवमेंट के लिए भी ये सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं। आपको ऑर्गेनाइज्ड होना होगा संतुलित तरीके से, और उसका भी एक फॉर्मेट अपनाना होगा, सही फॉर्मेट अपनाना होगा, जिसको हम लोग डिफाइंड स्ट्रक्चर कर रहे हैं यहाँ पे। सो नेक्स्ट है आपका शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स एंड आइडियोलॉजीज़। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़ने वाले होते हैं, तो सबके जो बिलीव्स होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। अब ये नहीं कि मैं कुछ और चाह रहा हूँ, अगला कुछ और चाह रहा है और उसके साथ और लोग हैं जो कुछ और चाह रहे हैं, ऐसा नहीं। जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग होते हैं उनके जो थॉट्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं। एम ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट सोशल चेंजेस ऑन सोशल इशूज़, एम ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट सोशल चेंजेस ऑन सोशल इशूज़ पे ये प्रोटेस्ट किया जाता है, इसलिए इसको सोशल मूवमेंट कहा जाता है, ठीक है। ये तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब है यहाँ पे थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट। तो थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट यहाँ पे जो हमें पढ़ना है वो ये हैं आपके। तो फर्स्ट वन इज़ रिलेटिव डिप्राइवेशन थ्योरी, सेकेंड इज़ रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी, थर्ड इज़ पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी एंड द फोर्थ वन इज़ न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी, ठीक है। तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ रिलेटिव डिप्राइवेशन थ्योरी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, और मैं थोड़ा आपको कंक्लूजन के बेसिस पे आपको बता दूं कि ये क्या कहता है। रिलेटिव डिप्राइवेशन यानी एक दूसरे से रिलेट करते हुए हम डिप्राइव्ड होते हैं। जैसे घर में दो बच्चे हैं और किसी एक को ज़्यादा प्यार मिलता है, उसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें दी जाती हैं, उसे अच्छा खाना दिया जाता है, उसे अच्छा कपड़ा दिया जाता है, अदर बॉय और गर्ल दैट इज़ अनदर थिंग। हो सकता है बड़े छोटे होने की वजह से भी दिया जाता है, बॉय गर्ल होने की वजह से भी दिया जाता हो। तो जो भी दूसरा है, जो भी अनदर वन है, उसके अंदर ये फीलिंग आती है कि दूसरे को क्यों दिया जा रहा है। ये मैं एक जनरल एग्जांपल दे रही हूँ, क्योंकि हमें बात करना है समाज के हिसाब से, बट मैं परिवार के हिसाब से आपको बता रही हूँ कि जब किसी दूसरे लोगों को सेम सर्कमस्टांसेस में ज़्यादा प्रिविलेज दिया जाता है, तो जो अनदर पर्सन है उसके अंदर डिप्राइवेशन आता है, और इस तरह के डिप्राइवेशन को रिलेटिव डिप्राइवेशन कहते हैं। मतलब वो अपने काउंटर पार्ट से वो रिलेट कर रहा है ना। वो अपने काउंटर पार्ट से रिलेट कर रहा है कि उसे कोई भी चीज़ ज़्यादा मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है। चाहे दो एम्प्लॉइज़ हैं, सेम टाइम पे उन लोगों ने ज्वाइन किया, बट एक को प्रमोशन मिल गया, दूसरे को प्रमोशन नहीं मिला, ठीक है, या चांसेस भी नहीं बन रहे हैं, किसी भी तरह की चीज़ है, किसी को सैलरी ज़्यादा हो गई,
ठीक है, ये भी स्थिति बनती है। तो बहुत तरह की चीज़ें होती हैं जो हमें एक दूसरे से हम लोग एक दूसरे से रिलेट करते हैं और फिर डिप्राइवेशन की स्थिति में जाते हैं। और जब डिप्राइवेशन की स्थिति में जाते हैं देन वी डू द मूवमेंट और कॉन्फ्लिक्ट, हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट आता है, देन वी डू द मूवमेंट और फिर एक सोशल चेंज होता है, काउज होता है। ठीक है, जिस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट किया जाता है वो चीज़ दूर की जाती है। सो दिस इज़ गिवन बाय रॉबर्ट मर्टन, अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट। मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, इसके अंदर जो कुछ भी है मैं एक बार रीड कर ले रही हूँ, आप एक बार देख लेना, कुछ अगर डिफरेंट रहा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। इट इज़ डिफाइंड एज द कॉन्शियस फीलिंग ऑफ नेगेटिव डिस्क्रिपेंसी बिटवीन लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस एंड प्रेजेंट एक्चुअलिटीज। दो फैक्टर्स या फिर दो लोगों के बीच ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि सोसाइटी की बात है तो ग्रुप ऑफ पीपल में ये चीज़ें होती हैं। Merton's study of American soldiers during World War II revealed that soldiers in the military police were far less satisfied with their opportunities for promotion than regular GIF. एक एग्जाम्पल दिया गया है अमेरिकन सोल्जर्स का, जो वर्ल्ड वार 2 के दौरान किसी दूसरे काउंटर पार्ट को ज़्यादा प्रिविलेज दिया गया था, इन्हें कम प्रिविलेज दिया गया। इट सजेस्ट दैट पीपल हु फील दैट दे आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग कंसिडरिंग एसेंशियल इन देयर सोसाइटी। अब किन चीज़ों की वजह से डिप्राइवेशन आता है? मनी, राइट्स, स्टेटस, सोशल इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें, है ना। मेन एंड वीमेन के बीच भी ये चीज़ें हैं, है ना, उन्हें वीमेन को सोशल इक्वालिटी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। राइट्स के लिए भी होता है अक्सर। विल ऑर्गेनाइज और ज्वाइन सोशल मूवमेंट डेडिकेटेड टू ऑब्टेनिंग द थिंग्स ऑफ विच दे फील डिप्राइव्ड। इट मे बी सोशल और पॉलिटिकल, हर तरह की चीज़ें हो सकती हैं। In proposing one of the first formal definition of relative deprivation, British statesman and sociologist Walter Runciman listed 4 required conditions. 4 स्तरों पे इन्होंने इसको बांटा है। पहला है, किसी पर्सन के पास कुछ भी नहीं है, किसी पर्सन के पास कोई चीज़ नहीं है। A person does not have something, but he knows that other people who have the thing. वो दूसरे पर्सन को जानता है जिसके पास वो चीज़ें हैं। दैट पर्सन वॉन्ट्स टू हैव द थिंग। अब जो पहला पर्सन है वो भी उस चीज़ को पाना चाहता है बिकॉज ही फील्स हिमसेल्फ डिजर्विंग। दैट पर्सन बिलीव्स दैट ही हैज़ ए रीजनेबल चांस ऑफ गेटिंग द थिंग। अभी जस्ट हमने बोला कि उसे भी वो खुद को डिजर्विंग मानता है, तो निश्चित रूप से उसके अंदर डिप्राइवेशन होगा और मूवमेंट करेगा। So social change is seen as a result of the feeling of deprivation or other form of serious discontent experienced by a group of people. ग्रुप, चूँकि ये सोशल मूवमेंट है तो ये किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं करता बल्कि एक ग्रुप ऑफ पीपल की बात करता है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। रिलेटिव डिप्राइवेशन, यूएस सिविल राइट्स मूवमेंट ऑफ द 1960 एंड जो कि ब्लैक और वाइट अमेरिकन्स के बीच हुआ था। और फिर है एन एम्प्लॉय हु फील्स, प्रमोशन या सैलरी को लेकर के दो एम्प्लॉयज़ के बीच में चीज़ें होती हैं। तो समरी में है कि रिलेटिव डिप्राइवेशन जो है बहुत सारी चीज़ों को लेकर के डील करता है, जैसे कि मनी, राइट, सोशल इक्वलिटी, है ना। खास करके ये सारी वजहें ही तो होती है ना। अगर ग्रुप ऑफ पीपल की बात करें, सोसाइटी की बात करें, तो ये सारी चीज़ें ही हैं जो लोगों को डिस्टर्ब करती हैं। दैट दे आर ऑल्सो डिजर्विंग, दे वॉन्ट टू गेट ऑल दिस थिंग्स। ओके, हाँ। So absolute deprivation or absolute poverty is potentially life-threatening solution that occurs when income falls below a lower adequate to maintain food and shelter. अब देखिए यहाँ पर एक टर्म बताया गया है, एब्सोल्यूट डिप्राइवेशन। एब्सोल्यूट डिप्राइवेशन किस जब होती है? जब एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है। पॉवर्टी कहिए या फिर बैकवर्डनेस कहिए, तब होती है कि जो एक मिनिमम जो लेवल है उससे भी कम स्तर आपका हो जाए, तो फिर उसे एब्सोल्यूट डिप्राइवेशन कहते हैं। मतलब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, एक इंसान को जीने के लिए जो स्तर होना चाहिए उससे भी अगर स्टैंडर्ड लो हो जाता है, देन दैट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट डिप्राइवेशन। तो यहाँ पर रिलेटिव डिप्राइवेशन ख़त्म होता है। आप वीडियो को ध्यान से रिपीट करके देख लेंगे, चीज़ें फिर से समझ में आ जाएंगी। और इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।